तो गाइस कैसे हो। आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल के रिलेटेड न्यूज के बारे में, सीरीज के बारे में और ड्रैगन बॉल के मांगा के बारे में, जो कि इस समय बहुत ज्यादा सैड न्यूज है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी न्यूज आई है जो कि बहुत सारे ड्रैगन बॉल के फैंस को सैड कर सकती है और शायद से उनका वो खत्म हो सकता है। और मेरे को भी ये वाली न्यूज सुन के बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लगी, पर फिर भी मैं आप सभी को बोलूंगा कि वेट हमेशा करते रहे क्योंकि ड्रैगन बॉल कभी ना कभी तो कमबैक होगा ही होगा। तो इसी के साथ सबसे पहले अपडेट्स की बात करते हैं, पर उससे पहले ड्रैगन बॉल से रिलेटेड कुछ अजीब से न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि एक अच्छा न्यूज भी है और बुरा न्यूज भी हो सकता है। क्योंकि जापान एक्सपो में इंटरव्यू ने जब टोयोटारो से पूछा कि आपके हिसाब से कौन सी सीरीज नॉन कैनन है और कौन से कैरेक्टर्स कैनन है, तो उसका आंसर देते हुए टोयोटारो ने ये बोला कि मेरे हिसाब से हर एक चीज कैनन है और फिर भी मैं इस पोजीशन में अभी नहीं हूँ कि मैं डिसाइड करूँ कि क्या कैनन है और क्या नॉन कैनन है, और मैं ये सारा का सारा नॉन कैनन और कैनन फैंस के ऊपर छोड़ देता हूँ, वो अपने हिसाब से खुद डिसाइड करें। और अगर आप लोग को ये सब सुन के कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बता दूं, टोयोटारो ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से उनको ड्रैगन बॉल के हर एक चीज पसंद है, हर एक कैरेक्टर्स पसंद है, हर एक सीरीज पसंद है, और वो हम पे छोड़ते हैं यानी कि फैंस पे छोड़ते हैं कि हमारे हिसाब से कौन सा कैरेक्टर कौन सा सीरीज कैनन होना चाहिए। इसका मतलब, हाँ आप लोग सही समझ रहे हो, इसका मतलब सीसी गोकू भी कैनन है जो कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो जो कि एक नॉन कैनन सीरीज है उसका कैरेक्टर है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसी के साथ जेनो गोकू जो कि उसी सीरीज का है और वो भी कैनन है, और बहुत सारे नॉन कैनन कैरेक्टर्स फ्रॉम ड्रैगन बॉल जेड मूवीज जिनको कि टोरियामा ने बनाया था उनके भी बहुत सारे कैरेक्टर्स कैनन है। और इसी के साथ साथ ड्रैगन बॉल जीटी जिसको कि टॉय एनिमेशन ने बनाया है वो भी पूरी तरह से कैनन है अकॉर्डिंग टू टोयोटारो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, टोयोटारो कह रहे हैं, जो कि एक बहुत अमेजिंग और फन बात है क्योंकि अब ड्रैगन बॉल के फैंस किसी को भी डिबेट करने के लिए किसी भी कैरेक्टर को वापस ला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पावरफुल कैरेक्टर है उसके सामने हम सीसी गोकू या फिर जेनो गोकू का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि अब टोयोटारो के हिसाब से वो एक कैनन सीरीज है। तो भाई डिबेट देखने में बहुत ज्यादा फन होने वाला है। तो 1v1 डिबेट्स और फाइट्स बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि अब ड्रैगन बॉल के बहुत सारे कैरेक्टर्स भी कैनन हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू टोयोटारो। और एक मैं मेन कंफ्यूजन के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि बहुत सारे ऑडियंस को है, क्या ड्रिप गोकू कैनन है क्योंकि वो भी एक नॉन कैनन सीरीज है, क्या सुपर से इन्फिनिटी कैनन है क्योंकि वो भी एक नॉन कैनन सीरीज है, क्या अल्ट्रा इंस्टेंट इनफाइनाइट गोकू भी कैनन है क्योंकि वो भी एक नॉन कैनन सीरीज है। क्योंकि टोयोटारो ने ये बोला था कि सारे के सारे फैनमेड सीरीज उनके हिसाब से कैनन है और वो फैन पे डिसाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी शायद से, मैं ऐसा कंफर्मली नहीं बोल रहा, शायद से वो कैनन हो सकता है और इस चीज को टोयोटारो ने हम पे डिसाइड करने छोड़ दिया है कि तुम लोग डिसाइड करो कि कौन सा कैनन है कौन सा नॉन कैनन है। और शायद से हाँ भी और ना भी ये सारे कैनन कैरेक्टर्स हैं या नहीं है ये अभी भी कंफ्यूजन है, बट अकॉर्डिंग टू मी टोयोटारो यही बोलना चाह रहे हैं कि हाँ शायद से फैनमेड सीरीज कैनन है। अगर आप लोग मेरे से पूछोगे फैनमेड सीरीज कैनन कैसे हुआ, तो इसके लिए मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि टोयोटारो ने खुद भी एक फैनमेड सीरीज बनाई है जिसका नाम था ड्रैगन बॉल एफ, जिसमें के सारे नॉन कैनन कैरेक्टर्स थे और वो पूरा का पूरा सीरीज नॉन कैनन था, जिसको कि शायद से टोयोटारो कैनन बोलना चाहते हैं। तो इसके हिसाब से फैनमेड सीरीज भी कैनन ही हुई। और मुझे पता है बहुत सारे ऑडियंस अभी भी कंफ्यूज है कि मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर ये टोयोटारो का क्या सेंटेंस था। टोयोटारो को मेनली सेंटेंस यही था कि सारे के सारे फैनमेड सीरीज या फिर नॉन कैनन सीरीज या फिर कैनन सीरीज वो आप पे छोड़ते हैं कि क्या कैनन होना चाहिए और क्या नॉन कैनन होना चाहिए, सिंपल एज दैट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली कंफ्यूजन आप सभी की दूर हो गई होगी, और नहीं भी हुई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और इसी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सीरीज मांगा के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा एक सैड न्यूज है और डिसअपॉइंटमेंट न्यूज है पूरी तरह से। क्योंकि जब एक फैन ने जापान एक्सपो में विक्ट्री उचिदा से पूछा था अबाउट ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के न्यूज के बारे में, तो उसका रिप्लाई देते हुए विक्ट्री उचिदा ये बोलते हैं कि उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो विक्ट्री उचिदा जंप सीरीज मैगजीन के एडिटर हैं जो कि सुइशा में काम करते हैं। और आप सभी को पता ही है सुइशा कंपनी और टॉय एनिमेशन के बीच में लीगल फाइट्स हो रहे हैं कि ड्रैगन बॉल सीरीज के राइट्स कौन लेगा। इसके रिलेटेड दोनों के बीच, इसी के बीच दोनों में बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, जिसको कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में कवर कर रखा है। अगर आप लोगों को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो उस फैन का रिप्लाई देते हुए विक्ट्री उचिदा जो कि जंप मैगजीन के एडिटर हैं, उन्होंने ये बोला कि 2025 तक ड्रैगन बॉल नहीं आने वाला। हाँ आप लोग ने सही सुना, उन्होंने 3-4 बार ये बोला कि 2025 तक ड्रैगन बॉल सुपर मांगा नहीं आने वाला, और शायद से ये अगले साल ही आए या फिर कोई लीगल फाइट खत्म हो तभी आए, जिससे कि बहुत सारे फैंस और ऑडियंस पूरी तरह से डिसअपॉइंट है। और हाँ ये कंफर्म न्यूज है कि 2025 तक कोई भी ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के रिलेटेड न्यूज नहीं आने वाली या फिर मांगा नहीं आने वाली। पर फिर भी मैं आप सभी को एक चीज बोलना चाहूंगा, वेट हमेशा करते रहो, होप हमेशा रखे रहो मेरी तरह। मैं भी बहुत सालों से होप कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ कि ड्रैगन बॉल कुछ आएगा आएगा आएगा। आप लोग भी वेट करते रहो मेरे साथ साथ, और अगर कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले तो मैं डाल ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसी के साथ पूरा अपडेट यही था। अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर कोई भी अपडेट जानना हो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई दूंगा, या फिर बाकी का ऑडियंस भी आपको रिप्लाई दे देगी। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। हाँ मुझे पता है न्यूज बहुत ज्यादा सैड थी और बहुत ज्यादा कम थी क्योंकि 2 ही अपडेट आए थे मेनली, ऐसा नहीं मैं कुछ भी फेक बोलता रहा हूँ, 2 ही अपडेट आए थे तो मैंने 2 ही अपडेट के लिए वीडियो बनाया। तो मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट, सब्सक्राइब कर दो, करना है तो मन है तो बाय बाय।